नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, जिनके ऊपर कई केसेस लागू किए गए हैं और वो तकरीबन 3-4 माह से जेल में है। पहले अटक जेल में रखा गया था, अब वो रावलपिंडी के अडियाला जेल में है। उनकी जो तीसरी बीवी है बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीर, उनकी एक दोस्त थी फरहत गोगी, फरहत शहजादी, फराह गोगी, फराह गुजर, कुछ भी कह लीजिए। उसके घर पर इमरान खान की शादी हुई थी बुशरा बीबी से, जो कि बहुत करीबी दोस्त थी और है बुशरा बीबी की। और इसकी वजह से 2018 में जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, तो उसके बाद उन्होंने एक नाअहल आदमी उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाया था। और वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि उसके ऊपर फरहत शहजादी जो है या फराह गोगी जो है वो अपना हुक्म चला सके। और फिर उन लोगों ने तो एक किस्म की करप्शन की लाइन लगा दी। पूरे पाकिस्तानी पंजाब में कोई भी तकर्रुरी अपॉइंटमेंट, कोई भी ट्रांसफ़र, तबादला फराह शहजादी या फराह गोगी की इजाज़त के बगैर नहीं होता था और हर चीज़ की एक कीमत हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसकी कमाई बढ़ती चली गई। अब जाहिर है उसने ये सब अपने लिए तो नहीं किया था, उन्होंने तो बुशरा बीबी के लिए किया था। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? इनडायरेक्टली कह दीजिए कि इमरान खान के लिए किया था। वो इमरान खान जो कि ईमानदारी के प्लैंक पर हुकूमत में आया था। इसका सबसे बड़ा इल्ज़ाम इससे पहले होने वाले जो वज़ीर आज़म थे, जैसे नवाज शरीफ था या बेनज़ीर भुट्टो थी या उनका जो हस्बैंड है आसिफ जरदारी, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो लोग करप्शन करते थे और उनको चोर कहने से इज्तनाब नहीं करता इमरान खान। लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आया तो उन लोगों ने भी दिन रात एक कर दिया पैसा कमाने के लिए। तो ये जो फराह गोगी है ना, अच्छा 2018 में इमरान खान ने खुद एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था कि जिनके पास भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो कुछ परसेंटेज टैक्स भर के उसको वाइट करा सकते हैं। और उस वक़्त फराह गोगी ने जो है अपने 49 करोड़ डिक्लेयर किए थे, जो कि ये 18 की बात कर रहा हूँ। और पेपर लिखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है 2020 तक वो बढ़ के 95 करोड़ हो गए। और ये तो डिक्लेयर्ड इनकम थी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो थी उस वक़्त 382 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़कर जो है हज़ारों करोड़ तक पहुंच गई है। और ये जब 2022 में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 7 मार्च 2022 को जमा कराया गया और उसके बाद इमरान खान को लगा कि किसी भी वक्त उसके नीचे से वज़ीर आज़म की कुर्सी हटाई जा सकती है। तो उस वक़्त हो सकता है उसके कहने पर हो या उसने खुद ही फैसला किया हो, लेकिन फराह गोगी उस वक़्त जो है भाग कर दुबई चली गई और वो दिन, आज का दिन, वो वापस पाकिस्तान नहीं आई। और वो इसीलिए कि वो पाकिस्तान के कानूनी शिकंजे से
बच सके। अच्छा, इसके अलावा जो है उसका सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि लुक आफ्टर करती है शेयर सिक्योरिटीज वगैरह के ऊपर, उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि कई कंपनियां जो है फरागो की, उनके जो है डायरेक्टर है, उनके नाम उन्होंने बताए हैं कि अल बराक फूड, अल बराक हाउसिंग और इस किस्म की कई कंपनियां हैं जिनमें उसके शेयर होल्डिंग है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि 2020 में जो है ये खबर आई थी, 2019 में सॉरी, कि मलिक रियाज ने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया लेके गया था, और जो वहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ लिए, और पकड़ लिए तो उन्होंने जब्त कर दिए। और बाद में जब उनको जैसे पता चला कि ये पैसा तो पाकिस्तान से आया हुआ है, तो उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान को वापस कर दिया। अब 2019 में तो इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो वो पैसा जब पाकिस्तान आया तो उसूली तौर पर वो पाकिस्तान की सरकार का होता है, उसके पास वो जमा होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलवाकर उनसे ये मंजूरी ले ली कि ये पैसा जो है मलिक रियाज को वापस कर दिया जाए। अब वो कहते हैं कि उसको वापस नहीं किया गया, लेकिन जनाब मलिक रियाज जो है वो उसने कराची के ओस पड़ोस में कई सिंधियों के जो गांव हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके अगेंस्ट में उसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में 5,000 करोड़ रुपए की रकम का जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो पैसा जो उसको भरना था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये पैसा जमा कराया गया, यानी 190 मिलियन पाउंड जो उस वक़्त 2019 में वापस आए थे पाकिस्तान में, वो पैसा जो है वो मलिक रियाज के खाते में जमा करा गया। लेकिन मज़े की बात ये है कि सब लोग अभी इमरान खान के बारे में कहते हैं करप्ट है, उसके बेगम के बारे में कहते हैं, बुशरा बीबी के बारे में, और नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहते हैं कि उसने डीजल की परमिट्स ली थी और उससे पैसा कमाया, जिसकी वजह से उसको इमरान खान हमेशा मौलाना डीजल बोलता रहता है। और आसिफ जरदारी तो मशहूर था, बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से उसको मिस्टर 10% कहा जाता था। ऐसे तो पाकिस्तान में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन ये इतनी जब सारी बातें करते हैं तो एक भी न तो अखबार, न तो सियासतदान, न तो फौज का आदमी, न तो जजेस ये कहते हैं कि भाई ये पैसा जो लंदन से, इंग्लैंड से आया 190 मिलियन पाउंड, वो मलिक रियाज के खाते में क्यों जमा कराया गया, उसके बारे में कोई भी नहीं कहता। अब ये पैसा जब उसके खाते में जमा कराया गया तो उसके बदले में इमरान खान का एक ट्रस्ट बना हुआ था। अब जाहिर है उसमें भी वो फ्रंट में तो फरहत गोगी थी, फराह शहजादी थी, ये उसने बनाया था अल कादिर ट्रस्ट, जिसमें वो खुद भी थी, बुशरा बीबी भी थी और इमरान खान भी थे। और ये उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट बना के एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें उसको यानी वो पूरी बिल्डिंगें भी मलिक रियाज ने बनाई, वो ज़मीन भी 240 कनाल की मलिक रियाज ने दी, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके जो 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड से वापस आए थे वो वापस उसी के खाते में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए। तो अभी पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो अभी सब पार्टियां जो हैं एक दूसरे की जो डर्टी लॉन्ड्री है वो पब्लिक में उसको धोएंगे, उसके बारे में इंकशाफ होंगे हर रोज़, और ये हम सुनते रहेंगे। लेकिन पूरे इस एपिसोड में कहीं पर भी हमें नहीं लगता। अच्छा, ये इसके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिविलियन है जो कि पॉलिटिशियन है जो कि करप्ट है, मिलिट्री वाले इससे ज़्यादा करप्ट हैं। परवेज़ मुशर्रफ बहुत करप्ट था, और
अभी ये जो कमर जावेद बाजवा गया, उसने तो 1270 करोड़ उसने तो डिक्लेयर किया था, वाइट कराया था उसने, जो उसके असासों की जो मतलब उसके जो रिटर्न्स थे, जो इनकम टैक्स के गोशवारे थे, वो पब्लिक पे लाए गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, और हम कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।